हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर सीरियस। तो इस जो चैनल है, ये जो चैनल बनाया गया है, ये चैनल में स्पेशली हम 11th और 12th का साइंस सेक्शन शुरू करेंगे। साइंस सेक्शन मतलब क्या? सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी ऑफ योर 11th एंड 12th, और उसके साथ साथ सीईटी और जेई के जो क्वेश्चन सॉल्विंग होगी वो भी यहाँ पर होने वाली है। और एक हमारा और चैनल है दैट इज इलाइट टॉपर स्टेट, जिसके अंदर हम क्लास 7, 8, 9, 10th के वीडियोस को कवर करते हैं। तो अगर आपके कोई भाई और बहन होंगे तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रोटेशनल डायनेमिक्स। देख भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और प्लस यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए ना, मतलब यूट्यूब पे जब ये चैप्टर्स को पढ़ाए जाते हैं तो उतना डिटेल कॉन्सेप्ट एनालिसिस नहीं करते। अगर करते भी हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि भाई इसको करना कैसे है और इसके अंदर क्या क्या लिखना है अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जितनी भी कंफ्यूजन एक 12th स्टैंडर्ड स्टेट के स्टूडेंट को होती है, वो सारी की सारी कंफ्यूजन आपकी इस वीडियो को देखने के बाद गायब हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट तो समझाया जाएगा, उसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि भाई एग्जाम में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ये भी बताया जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हो गया ना भाई, एकदम सॉर्टेड। आपको कॉन्सेप्ट समझना है फिर, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ाएंगे ना, दैट कॉन्सेप्ट विल बी यूजफुल इन सीईटी का एग्जाम एंड जेई का एग्जाम। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत मस्ट है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हमें चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बोर्ड में एमसीक्यू नहीं चलते ना ब्रो, बोर्ड में आपको आंसर्स लिखने हैं। जब आप आंसर्स लिखेंगे तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो वो जो आंसर राइटिंग पार्ट रहेगा वो सब आपको इसमें प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में कराएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप वीडियोस को पहले पूरा देखिए, और उसके बाद ही चैनल अगर अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना, वरना आप सिर्फ देखेंगे देन ऑल्सो इट्स फाइन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ मोशन। अब ये मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। देखो, जब जब आप लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो सपोज ये मेरा रेलवे ट्रैक है और मेरी ट्रेन यहाँ पर, आई हैव ट्रेन यहाँ पर, मेरी ट्रेन। अब ये ट्रेन जैसे जैसे आगे जाएगी तो क्या इसका सराउंडिंग बदलेगा? यस भाई, इसका सराउंडिंग बदलेगा। तो अगर किसी भी चीज का सराउंडिंग चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है भाई? तो सराउंडिंग चेंज हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कहां पर हो जाएगा भाई? मोशन। ऑब्जेक्ट कैसा कैसा ऑब्जेक्ट हम उसको बोलेंगे? एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। क्यों? क्योंकि उसका क्या चेंज हो रहा है? सराउंडिंग चेंज हो रहा है। अब जब हम मोशन की बात करते हैं ना, तो इसमें दो तरीके के मोशन हमको मिलते हैं। पहला मिलता है लीनियर एंड ट्रांसलेशनल मोशन, इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। और नेक्स्ट मोशन जो होता है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, बट हम डायरेक्टली रोटेशनल पे नहीं जाएंगे, हम पहले पूरा बेसिक्स कवर करेंगे उसके बाद। तो ये जो लीनियर और ट्रांसलेशनल है, ये आपने अभी तक 10th तक 11th तक किया है। और अब जो हम बात करने वाले हैं दैट इज डिफरेंट केस, दैट इज रोटेशनल मोशन। अब पहले देखते हैं दोनों में फर्क क्या है। देखो, तो रेट जब हम लीनियर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम यूज करते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और इसको डिनोट किससे करते हैं? या तो डी से या तो एस से। और इसका जो एसआई क्या होता है? मीटर और सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा लीनियर। और जैसे मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ रोटेशनल में, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाएगा भाई? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। और एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या बन रहा है? थीटा। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना। तो जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो ये क्या बनाते जा रहा है? एंगल बनाते जा रहा है। ये जो एंगल होता है, इसके एंगल को हम क्या बोलते हैं भाई? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय थीटा। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है रेडियन और डिग्री। याद रखना क्या होता है? रेडियन एंड डिग्री। इसके बाद जब हम बात करें नेक्स्ट, तो जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, व्हिच इज डिनोटेड बाय v, जिसका फार्मूला आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट और यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। बट जब मैं यहाँ पर एंगुलर की बात करता हूँ तो एंगुलर में क्या होगा? देखो, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा w। याद रखना, अभी ये बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमको आगे लगने वाले हैं। एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं भाई? तो w से डिनोट करते हैं। और w का फॉर्मूला क्या होता है? अगेन, क्या एंगुलर वेलोसिटी है तो थीटा अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो रहा है। और इसी यहाँ पर ये जो चीजें हो रही है ना, ये बहुत बड़ी नहीं है, दैट इज वेरी स्मॉल चीज। और अगर कहीं पर भी स्मॉल चेंज रहेगा तो तुमको ये डी बाई डी टी लिखना है।
मतलब क्या उसमें डी बाई डी आना चाहिए। वो डी बाई डी क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, इट इज अ स्मॉल चेंज। अगर मैं लिख रहा हूं डी थीटा, इसका मतलब स्मॉल चेंज इन थीटा। क्या बोला, स्मॉल चेंज इन एंगल या फिर स्मॉल चेंज इन थीटा। अगर मैं डी टी लिख रहा हूं तो इसको बोलते हैं स्मॉल चेंज इन टाइम। क्या लिखेंगे, स्मॉल चेंज इन टाइम। ये आपको याद है। तो इसका यूनिट आपका क्या हो जाएगा, रेडियन अपॉन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे लीनियर एक्सेलरेशन। जब मैं लीनियर एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो इट इज डिनोटेड बाय ए, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v अपॉन टी हो जाएगा। और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली जब आप यहाँ पर रोटेशन में मूव करते हैं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होता, यहाँ पर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। होता है भाई एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, अल्फा से। और अल्फा का जो वैल्यू होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ पर मेरा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी विच इज w अपॉन टी। टी मेरा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी। और ये जो रहेगा w, w मतलब क्या भाई, w मतलब क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमेशा हमारा रेडियन पर सेकंड में होता है। तो यहाँ पर नीचे एक और टाइम है, इसलिए रहेगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। एक्चुअल में इसमें डिफरेंस क्या है। सर्कुलर मोशन इट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, और रोटेशन अलोंग द, मतलब क्या कि जैसे देखो ये सेंटर में हमारा कौन है, सन है। यहाँ पर कौन है, सन। अब ये सन के आजू बाजू में देखो, ये आपका क्या हो गया, सन हो गया। अब ये सन के आजू बाजू में यहाँ पर कौन घूम रहा है, अर्थ इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। अर्थ क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। क्या इस डायग्राम में क्या जो मेरा अर्थ है वो किसी पॉइंट पर फिक्स है क्या, किसी एक एक्सिस पर फिक्स है, नहीं। और एक्सिस पे फिक्स नहीं है, और ये ऐसे क्या कर रहा है, इसके आजू बाजू में घूम रहा है। तो ऐसे मोशंस को हम क्या बोलते हैं भाई, तो सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, अर्थ मूविंग अराउंड द सन, या फिर तुम बोल सकते हो सैटेलाइट मूविंग अराउंड द सन, या फिर हम ये बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ। तो ये ऐसा है, दैट इज योर सर्कुलर मोशन। और इसके बाद जब आप एंट्री लोगे तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में दो होते हैं, सबसे पहला होता है यूनिफॉर्म और उसके बाद होता है नॉन यूनिफॉर्म। जब मैं यूनिफॉर्म की बात करता हूँ तो यहाँ पर सारी चीजें क्या रहेंगी भाई, तो कांस्टेंट। सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, बदलेगा। याद रखना क्या क्या सेम रहेगा, स्पीड जो रहेगा वो कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन रहेगा कांस्टेंट होगा। सिर्फ क्या बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी। तो जब भी ऐसा मोशन होगा जिसमें सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूसीएम बोलेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद एंट्री होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके अंदर एंगुलर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब क्या होगा, चेंज। तो जिसके अंदर सब चेंज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जिसके अंदर सब चेंज नहीं हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या बात कर रहे हैं, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है कि ये जो मोशन है ये अपने आप को कुछ टाइम के बाद रिपीट करना, दैट इज पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ अगेन एंड अगेन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सेंटर में कौन है, सन। फिर सन के बाजू में कौन घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है। तो सपोज अर्थ मेरा यहाँ पर है, तो अर्थ जब यहाँ से घूम के ऐसे और इस पॉइंट पर आ जाएगा, फिर वापस से अपने पाथ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। तो सर्कुलर मोशन जब भी होता है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं भाई, तो पीरियोडिक मोशन परफॉर्म। और उसके साथ साथ इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर वेलोसिटी बदल रही है, और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है भाई, तो चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज, हर सेकेंड में चेंज हो रहा है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। और अब इसके बाद चलते नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज रोटेशनल मोशन। देखते रोटेशनल मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर एक्सिस इज ऑलवेज अलोंग विद दैट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ना एक फिक्स्ड एक्सिस पे घूम, क्या हो रहा है, फिक्स्ड एक्सिस पे घूम रहा है। तो जहां पर भी एक फिक्स्ड एक्सिस होगा वहां पर जो मोशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। और ये जो एक्सिस होता है उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे देखो यहाँ अगर मैं ये टॉप की बात करता हूँ, अगर आप ये टॉप की बात करोगे तो ये इसका एक पॉइंट फिक्स है, बराबर। इसी पॉइंट को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर तुम ये फेरिस व्हील की बात करो तो इसका ये पॉइंट फिक्स है, बराबर। इसी पॉइंट के
इसमें वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर सपोज मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, ये मूव करेगा क्या, नहीं मूव करेगा। अगर तुम इस आइस स्केटर को देखो, ये ऐसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट देखो इसका ये एक्सिस फिक्स है, ये इस एक्सिस के रेफरेंस में ही ऐसे गोल 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 घूम रहा है। फुटबॉल को भी देखोगे तो यहाँ पर इसका एक्सिस फिक्स है और इसकी वजह से वैसे गोल गोल घूम। तो यहाँ पर एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस केस में एक्सिस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, वैसे केस को आप क्या बोलते हैं भाई, तो रोटेशनल का केस, मतलब वो जो मोशन होगा दैट इज गोइंग टू बी योर रोटेशनल मोशन। अभी अगर मुझे रोटेशनल मोशन का क्या समझना है, डायरेक्शन, टू नो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। याद करो, राइट हैंड थंब रूल बताया था, ऐसा रहता है, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जहां पर ये मेरा फिंगर ऐसे कर्ल करेगा उस साइड में मेरा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो अगर मेरा ये अपवर्ड है तो ये कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और से क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, और यही अगर मेरा डाउनवर्ड है तो ये कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज। कैसा रहेगा भाई, तो क्लॉकवाइज। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं ओमेगा का फॉर्मूला देखता हूँ तो क्या होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, 2 पाई एल होगा। अब ये जो एन है, एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/t। एन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/t। तो ये जो मेरा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/t। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू, वर्क नहीं बोल सकते इसको, हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी होगा। ये एक फॉर्मूला यहाँ से हमको बनकर मिलता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे हम बहुत जगह यूज करेंगे। अब हम आते हैं रिलेशन बिटवीन, अभी तक जो चल रहा था ना दैट वाज बेसिक, चैप्टर का स्टार्ट नहीं हुआ है। ये सब बेसिक हमको लगेगा, कहाँ पर लगेगा, जब हम चैप्टर में आगे डेरिवेशंस करेंगे तब। इसमें बहुत ज्यादा डेरिवेशंस है। तो देखो फर्स्ट हम बात करते हैं लीनियर बिटवीन, लीनियर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर। हमने लीनियर पढ़ा और लीनियर को एंगुलर के साथ कैसा जोड़ेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो ये जो है मेरा, इसको मैं क्या बोलूंगा, लीनियर वेलोसिटी। अगर मुझे लीनियर वेलोसिटी को, और ये है मेरा एंगुलर वेलोसिटी, अगर मुझे लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ जोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, तो आर के साथ, मतलब रेडियस के साथ। अगर मैंने, अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको जो वैल्यू मिलता है दैट इज गोइंग टू बी योर लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू। इसके बाद देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इफ अगर आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को जोड़ते हो तो ये आपका क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन की लीनियर, ये हो गया मेरा लीनियर एक्सेलरेशन। और जब मैं इसको जोड़ूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और v का वैल्यू कितना होता है, आर ओमेगा। v का वैल्यू कितना होता है, आर ओमेगा। तो यहाँ पर मैं इसके दो बेसिस बना सकता हूँ। देखो ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और ओमेगा के मैं, या तो मैं ओमेगा का वैल्यू पुट करूंगा या तो मैं आर का। अगर मैं ओमेगा का वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को रिलेशन ये मिलेगा, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर मैंने आर का वैल्यू पुट किया v अपॉन ओमेगा तो मेरे को रिलेशन मिलता है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू v अपॉन ओमेगा, और मेरे को रिलेशन ये। तो डिपेंडिंग हम कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैसा रिलेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे हम इसे बहुत जगह यूज करेंगे। तो एक बार ये ऊपर का देख लो, इसको हम क्या बोलते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। देखो हमने यहाँ पर यूज किया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इट इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन एंगुलर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। फिर इसके बाद आते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में ना दो चीजें बहुत काम की है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये दोनों को जरा आप समझते हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। देखो सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट ऐसा सर्कल में घूम रहा है तो इसके ऊपर दो फोर्स है, यहाँ से बांधा मैंने। एक फोर्स है जो इस साइड में रहेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और एक फोर्स है जो इसको बाहर की तरफ लेकर जाएगा, इसको बोलेंगे डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो ये जो अंदर वाला फोर्स है, ये जो अंदर वाला फोर्स है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो बाहर वाला फोर्स है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए अब इसके बाद हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कहां पर होता है, देखो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। अगर हमको सर्कुलर मोशन करना है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर।
क्या होता है, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब फोर्स प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, डब्ल्यू स्क्वायर, तब डब्ल्यू स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये मेरा एक्चुअल में कुछ ऐसा बनेगा, मेरा एक्सेलरेशन क्या वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है। और अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास मेरा इसी रहेगा और एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, मतलब ये जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो मेरा सेंट्रीपिटल का फोर्स क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर दैट इज नेगेटिव, याद रहेगा। तो यहाँ से देखो ये आपका फॉर्मूला आता है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये हमेशा क्या होगा, सेंटर से दूर जाएगा। देखो मैंने अभी आपको ऊपर इधर बताया कि जो सेंटर से दूर जा रहा है वो कौन सा फोर्स रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स सेम होता है बट दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपका रहेगा वो हमेशा नेगेटिव होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इट इज अ सूडो फोर्स। सूडो मतलब क्या, नकली फोर्स है, फॉल्स फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ये फोर्स क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये पैर वाले फोर्स है, मतलब जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आने वाला है। हेंस रिजल्टेंट फोर्स अगर आप देखोगे, रिजल्टेंट फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस सूडो फोर्स, दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मेरा आंसर कितना आता है भाई, 0 आता। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। एक एक ये पूरा हम चेक करने वाले एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम में, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम में ये देखेंगे, इसके बाद फिर आप देखेंगे वेल ऑफ डेथ। बस फिर आज के लिए हम इतना ही करेंगे और इसके बाद वही करेंगे बैंक में नेक्स्ट सेक्शन में। अब यहाँ से आप समझ लेना आपका मेन पार्ट शुरू हो रहा है। मेन पार्ट मतलब जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा डिराइव अ रिलेशन या फिर डिराइव अ फॉर्मूला फॉर व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक का मतलब क्या पता है, देखो आप ऐसे सीधे सीधे जा रहे थे रास्ते से और अचानक से रास्ता जाके ऐसे मुड़ जाता है, तो जब तक ये यहाँ तक चल रहा है तब तक ये लीनियर था। क्या था, लीनियर था। और जैसे ही ये इस वाले फेज में एंटर करता है, ये आपका कहाँ चला जाता है, रोटेशनल में चला जाता है। मतलब ये लीनियर नहीं, अब ये एंगुलर के फॉर्म में आ गया। तो जब मैं इस पाथ पर मूव करूंगा तो मेरा स्पीड वगैरह कितना होना चाहिए, वो सब हम यहाँ पर चेक करने वाले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम समझ लेते। ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर रहा है और मैंने आपको क्या बताया, हम कहाँ पर मूव कर रहे हैं, कर्व्ड पाथ। कर्व्ड पाथ मतलब ऐसा वाला। तो ये मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, देखो डाउनवर्ड फोर्स मतलब इसका ये क्या है, वेट है mg। और ऊपर से कौन है भाई, नॉर्मल बैठा हुआ है। यहाँ पर कौन है, fs। fs मतलब क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स। और यहीं पर एक और फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर ऑब्जेक्ट सर्कल पे मूव कर रहा है तो वहां पर एक फोर्स जरूर लग रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका फोर्स हर एक पॉइंट पे कहां पर रहेगा, सेंटर की तरफ। आई होप इतना आपको समझ में आया क्या बोला मैंने। तो अब जरा डायग्राम को हम समझते हैं, कौन किसको बैलेंस कर रहा है वो देखिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि ये जो n है ये किसको बैलेंस करेगा, इस mg को बैलेंस करेगा। और ये जो f है ये किसके साथ बैलेंस हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ बैलेंस हो। तो जो जो बैलेंस हो रहे हैं ना उनको हमने इक्वल करके लिखना है। देखो अब स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो हेडिंग दिया वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन होगा, प्रूफ में इसमें पहले डायग्राम ड्रॉ करने का, फिर डायग्राम के बारे में बताने का भाई इसमें क्या क्या दिख रहा है। तो इन द गिवन डायग्राम फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार्स, कौन सा फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, सबसे पहले एन एक्ट कर रहा है दैट इज नॉर्मल, वेट mg, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो वेट mg व्हिच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज वर्टिकली अपवर्ड एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए fs। अब mg जो है वो किसके साथ बैलेंस है, देखो mg जो है मेरा वो किसके साथ बैलेंस है, mg इज इक्वल टू नॉर्मल। देखो mg और नॉर्मल आपके आपस में बैलेंस है, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। fs इज इक्वल टू किसके साथ बैलेंस है, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। fs मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, तो fs क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r, ऐसा हो जाएगा, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो मेरा v का वैल्यू वो क्या है, r ओमेगा है। तो मैं यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या रखूंगा, अगर मैं यहाँ से ओमेगा निकालता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा v अपॉन r इज इक्वल टू ओमेगा, और इस वैल्यू को आप यहाँ पर क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट।
सब्स्टिट्यूट करते ही अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से एक आर और एक आर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, क्या बचेगा, mv स्क्वायर बाय आर। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखो ये मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन था, ये m था। अब बताओ m का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, n/g निकलेगा। तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, fs ये हो जाएगा m, ये v स्क्वायर अपॉन r बन रहा है, इसी को मैंने सेपरेट करके लिखा है। और m की जगह हम क्या लिखेंगे, m की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। कैसे, देखो मैंने क्या बोला, ये जो मेरा mg था वो किसके इक्वल था, n के। अगर मैं यहाँ से m का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, n/g हो जाएगा। तो हमने m की जगह क्या पुट कर दिया भाई, n/g। अब क्या करेंगे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ये वाला इक्वेशन आपका ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मतलब ये जो n है, ये m कहाँ जाएगा, इधर नीचे जाएगा। तो ये fs अपॉन n हो जाएगा और ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन rg, मतलब ये आपका डायरेक्ट जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, देखो fs जो दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब नॉर्मल। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मुझे इसको हटा के इक्वल टू लाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, म्यूएस। अब ये जो म्यूएस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से ऐसा निकालता हूँ, देखो ये अगर ऐसा है, f इज इक्वल टू म्यू एस एन रहता है, अगर मैं f को अपॉन n करता हूँ तो ये मेरा वैल्यू म्यू एस के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ये जो एफ एस एन है, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू लिख सकता हूँ। तो एट मैक्सिमम स्पीड f बाय n इज इक्वल टू म्यू एस। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो किधर है, यहाँ पर है। इस इक्वेशन 3 को मैं यहाँ कैरी फॉरवर्ड करूँ, कैरी फॉरवर्ड मतलब ये ऐसा था ना, एफ एस अपॉन एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब बताओ इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब ये आर जी इधर जाएगा तो ये क्या होगा, म्यू आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब फिर हम क्या करेंगे, मतलब हम देखो यहाँ पर पहुंच गए, फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मेरा v का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू आर जी, और यहाँ पर क्या होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो इसका मतलब क्या, कभी भी कोई भी व्हीकल अगर आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ मतलब ऐसा सीधा से जाके टर्न, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए भाई, उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू मतलब क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। उसके साथ साथ आर का वैल्यू मतलब रेडियस पता होना चाहिए और जी का वैल्यू। अगर ये सबको मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकालोगे तो जो वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी का वैल्यू। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं वेल ऑफ डेथ। ये मौत का कुआं होता है, इसको तो बहुत लोगों ने देखा रहेगा, इफ नहीं देखा तो अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, देखो हमारा ये जो पर्सन दिख रहा है, ये पर्सन, और यहाँ पर ये जो लेडी दिख रही है, देखो ये लोग हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहे हैं। क्या लगता है, हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहे तो गिर जाना चाहिए ना, बट यहाँ पर आता है पावर ऑफ फिजिक्स, पावर ऑफ फिजिक्स, कि ये हाथ छोड़ के चलाएंगे तो भी यहाँ से नहीं गिरेंगे, ये सोच होके चलाएंगे तो भी नहीं गिरेंगे। क्यों, क्योंकि इनको यहाँ पर ये जो मेरा व्हीकल है ना, ये प्रॉपर स्पीड में है और इनको पता है कि कौन सा स्पीड कौन सी वेलोसिटी चाहिए। तो ये हम देखेंगे कि वेल ऑफ डेथ में अगर सपोज आप भी घूम सकते हो, अगर ये वेलोसिटी पे आप रहोगे तो आप भी घूम सकते हो। तो हमें ये देखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर वेल ऑफ डेथ में घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे, डायग्राम अज्यूम करेंगे। देखो डायग्राम में यहाँ पर सपोज मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो सबसे पहला तो यहाँ पर एक फोर्स है, इस फोर्स को आप क्या बोलते हो, नॉर्मल, क्या बोलेंगे, नॉर्मल। यहाँ पर ऊपर के साइड में क्या होगा, एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, और नीचे के साइड में क्या होगा, वेट होगा। याद रहेगा, मतलब ये जो पर्सन यहाँ पर घूम रहा है, इसका अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो ये साइड जो जा रहा है वो हो गया मेरा नॉर्मल, ऊपर के साइड जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा, एफ एस, और नीचे के साइड में जा रहा है वो क्या हो जाएगा, एम जी। और जहां पर मेरा नॉर्मल है उसी साइड में तो एक और फोर्स लगेगा ना, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स। अगेन यहाँ पर देखो ये एफ एस एम जी को बैलेंस कर रहा है और ये एम क्या कर रहा है, सीपीएफ मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो देखो क्या बोला, कंसिडर रेडियस ऑफ द वर्ल्ड, कंसिडर रेडियस ऑफ द वर्ल्ड आर। ये जो रेडियस है, सर्कल है, सर्कल का जो मतलब वॉल पकड़ लो, हमने सर्कल लिया है, ये जो वॉल है, ये वॉल को हमने क्या ले लिया भाई, तो आर ले लिया, इसका रेडियस आर ले लिया। फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द व्हीकल क्या देखो, वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल है एक्टिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द सेंटर, एंड फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन F1 दैट इज वर्टिकली अप। हियर फ्रिक्शन फोर्स प्रिवेंट्स डाउनवर्ड स्लिपिंग। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स ये वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी
सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर एफएस, ये क्या करता है, उसको डाउनवर्ड स्लिप करने नहीं देता, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये किसके साथ बैलेंस हो जा रहा है, मास mg के साथ बैलेंस हो जा रहा है, मतलब वेट के साथ। Here friction force prevent downward slipping, so its magnitude is equal to mg। तो मेरा जो Fs है वो किसके इक्वल है, mg के, और जो n है वो किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, mr ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे v इज इक्वल टू r ओमेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब ये कैसे सब्स्टिट्यूट किया, ये तो मैंने अभी आपको बताया था। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये स्टेप में, ये मेरा क्या है, n इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा n इज इक्वल टू, ये लिखूंगा एम आर, यहाँ पर मैं ओमेगा की जगह क्या डालूंगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो मेरा n क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, यहाँ से एक आर कैंसिल, तो m इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गया आपका ये नॉर्मल का वैल्यू, नॉर्मल का वैल्यू एज फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। तो अभी यहाँ पर इस केस में हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो म्यू एस एन से हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो मैंने लिखा था वो कम लिखा म्यू एस एन, और एफ एस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एम जी, क्योंकि एफ एस जो है मेरा वो देखो एम जी के साथ बैलेंस है। अगर एफ एस मेरा एम जी के साथ बैलेंस है, ये म्यू एस है, एन की जगह क्या लिखूंगा, एन की जगह देखो ये फॉर्मूला निकाला, एन की जगह हम ये फॉर्मूला चिपका देंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर लिख देंगे। अब क्या होगा, ये जो एम है और ये जो एम है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, बराबर। अगर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मुझे ये वैल्यू मिलेगा जी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ से अगर मुझे v का स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो r देखो नीचे डिनोमिनेटर में, r कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, मतलब आर जी, और म्यू एस न्यूमरेटर में, इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में, मतलब आर जी बाई म्यू एस हो जाएगा। तो ये मेरा कौन सा फॉर्मूला हो गया, वी स्क्वायर, मतलब ये मेरा जो फॉर्मूला है वो कौन सा हो गया, ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस होगा। अब अगर मुझे v का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ आर जी, और नीचे क्या हो जाएगा, म्यू एस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप करोगे v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस, इसको हम बोलते हैं v मिनिमम। v मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या होता है कि अगर इस पर्सन को एक गोले में घूमना है, वेल ऑफ डेथ में घूमना है, तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन जी अपॉन म्यू एस, ऐसा होना चाहिए। तो वेल ऑफ डेथ में कितना होना चाहिए, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस होना चाहिए, तभी मेरा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस मौत के कुएं में प्रॉपर्ली घूम पाएगा बिना गिरे। तो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा कि हमने कैसे सॉल्व किया। एक बार जरा मैं वापस आपको डिटेलिंग बता दूं। देखो सबसे पहले हमने क्या बोला भाई, ये जो मेरा mg है वो उसको कौन बैलेंस कर रहा है, fs बैलेंस कर रहा है, और जो मेरा n है मतलब नॉर्मल है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो n जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर। हम यहाँ पर n की जगह लिखेंगे mr, ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे v स्क्वायर बाय r, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है, तो r स्क्वायर, यहाँ से r r कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय r हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ mg इज इक्वल टू एफ एस, mg इज इक्वल टू एफ एस, तो ये जो मेरा mg रहेगा ये तो किसके इक्वल है, एफ एस के इक्वल है, तो mg जो रहेगा वो म्यू एस एन हो जाएगा। क्योंकि याद रखना जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन याद रखना, यहाँ पर बता देता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो होता है हमेशा म्यू एस एन, ये तुमको इस चैप्टर में याद रखना। तो देखो मैंने क्या बोला, ये हो जाएगा मेरा म्यू एस एन। अब मैं एन की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू, हो जाएगा म्यू एस, और एन की जगह क्या लिखेंगे हम, एम वी स्क्वायर बाय आर, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से वी स्क्वायर निकालना है, अगर मुझे वी स्क्वायर निकालना है तो वी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ये आर को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा आर जी अपॉन म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये देखो ये दोनों आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मिक्स, और ये v को हम क्या बोलते हैं, v मिनिमम। क्या बोलेंगे भाई, तो v मिनिमम बोलेंगे कि सबसे कम वैल्यू है, इतना इतना वैल्यू है, इतना वैल्यू मुझे चाहिए वेल ऑफ डेथ में प्रॉपर्ली घूमने को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई रहेंगी। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको चीजें समझ में तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज कीप वाचिंग एलाइट टॉपर सी न्यूज़।